जो आपने बयान दिया है उसके बाद से आपको धमकियां मिल रही हैं या फिर ऑल्ट न्यूज़ के जो फैक्ट चेकर है उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद से मिल रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने कहा है, मैंने कुछ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से पढ़ के बोला है, तो अगर आपको आपत्तिजनक लगता है तो वो तो सवाल ही बदल गया फिर, क्योंकि मैंने मेरी मंशा नहीं है कि मैं किसी भी धर्म विशेष की कहीं पे भी उसके खिलाफ नफरत फैलाऊं या इंसल्ट करूं या गाली गलौज करूं या फिर माहौल खराब करूं। जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं, आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूंगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूं तो मैं इनवाइट करती हूं किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार हैं, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूंगी। परंतु जिस स्क्रिप्चर में से मैंने पढ़ के बातें कही हैं और बखूबी वही कहा है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले, एक बात पूरी होने दीजिए, एक अपने आप को फैक्ट चेकर कहते हैं जिसको मैं फेक न्यूज स्प्रेडर कहती हूँ। वो कह रहे हैं कि मैंने गाली दी, बता दीजिए कहाँ दी। वो कह रहे हैं कि मैंने नफरत फैलाई, भैया मैं तो जो लिखा है पढ़ के बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं माहौल खराब करने की और एक तरीके से हेट स्पीच टाइप कर रही हूँ। एक तो मैं बात बता दूं आपको, ये जो कह रहे हैं जिन्होंने इसको ट्विस्ट मारा है, माहौल उन्होंने खराब तब से किया जब उन्होंने झूठ बोला, और उनका नाम है मोहम्मद जुबैर, और वो एक सो कॉल्ड फैक्ट चेक ऑल्ट न्यूज़ करके चलाते हैं। मैं उन्हें फेक न्यूज़ स्प्रेडर कहती हूँ कि जैसे मैंने उनसे पूछा कि आपने पूरी डिबेट क्यों नहीं अपलोड करी और आपने सिलेक्टिवली हेविली एडिट पोर्शन क्यों अपलोड किया, तो जवाब देने की जगह और फैक्ट चेक करने की जगह मुझसे कहते हैं कि जिस अन्य चैनल पे गई थी उस पे धर्म संसद की वीडियो अपलोड कर लो। भाई साहब, आप बहुत बड़े फैक्ट चेकर बताते हैं अपने आप को, जैसे मैं कहती हूँ फेक न्यूज़ स्प्रेडर। ना तो मैं किसी मीडिया चैनल में काम करती हूँ और धर्म संसद में ना तो मैं हिस्सा थी वहाँ पे, और ना मैं धर्म संसद का यहाँ सपोर्ट कर रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपत्तिजनक शब्द इसलिए मैंने कहा क्योंकि अगर आपको वो आपत्तिजनक नहीं लगता है तो जो आपने कहा, जिस एडिटेड चीज़ को मतलब जो एडिटेड पोर्शन है जिसको डाला गया है मोहम्मद जुबैर की तरफ से, उस बयान को आप दोहरा सकती हैं? देखिए, साफ बात तो मैं इतनी कहूंगी कि अब ये मामला सब जुडिस है। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं। क्या आया है मेरे लिए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूं। क्या आ रहा है कि मेरी माता जी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ तो मैं पैदा हुई, और इसीलिए मेरा और मेरी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने, जो ऑल्ट न्यूज वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैं गाली गलौज कर रही हूं। तीसरा, कि मुझे और मेरे परिवारजनों को जान से मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूं। कृपया करके फैक्ट चेक करें। मैं इनवाइट करती हूं। मैं मोहम्मद जुबैर को ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं समझती, ना जानकार समझती हूं। मैं इनवाइट करूंगी कि कोई इस्लामिक क्लरिक आए। देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये जगह सिविल डिबेट की है। अभी मुझे कुछ थ्रेट्स आई हैं जिसमें मेरे बलात्कार के साथ ये कहा गया है कि हमारे कृष्ण भगवान तो सामूहिक बलात्कारी थे, फोटो के साथ आया है। अब कृपया करके मुझे बताइए, मैं या किसी के भी नाम मुंह से आपने सुना है कि भैया जान से मार दो, बलात्कार कर दो? सुना आपने किसी के मुंह से? जिस तरीके का ये टारगेटिंग चल रही है, जिसमें करीबन 1 लाख मैसेजेस 70,000 बार पढ़ चुकी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अब तो 80 हो गया होगा कि मैं परेशान होगी, कितना फॉलो कर लूंगी सोशल मीडिया पर, फोन कॉल। सुबह मेरे पुराने घर पे तो लोग एकत्रित हो गए थे पूछने के लिए नुपुर शर्मा कहाँ है। मैं आपके द्वारा, आपके माध्यम से, देखिए, सिविल सोसाइटी में इस चीज की जगह नहीं है। विचार विमर्श करिए, अच्छी बहस करिए, तथ्य अगर है तो उसके ऊपर दूसरा तथ्य दीजिए। अगर मैं कुछ कह रही हूँ गलत है तो आप उसको नकारिए, बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं अपना बयान वापस लूंगी। लेकिन जवाब में अगर आप मुझे मेरे परिवार के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सर तन से जुदा और जान से मारने की और खून खराबा करने की और माहौल बिगाड़ने की बात करेंगे, सिर्फ भारत से नहीं आ रही है, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, दुबई से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से,
और ऐसी तमाम जगहों से आ रही है। एक किसी ने मुझे अभी एक लिंक भेजा जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने तो वो वाली कंपाइलेशन बनाई है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था कि ये भी चल रहा है। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मेरे फोन पे, मेरे इनबॉक्स में, मेरे ईमेल पे, मेरे व्हाट्सएप पे। मैं इतना कहना चाहूंगी, अगर मुझे या मेरे परिवार में से एक सिविल सोसाइटी की डिबेट की जगह अगर मुझे या मेरे परिवारजनों में से किसी को भी इतनी सी भी हानि हुई तो उसमें 150% मोहम्मद जुबैर जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने नकली, फर्जीवाड़ा, फेक न्यूज फैलाया। फैक्ट चेक करने की जगह, सिविल डिबेट करने की जगह उन्होंने एक हेविली एडिटेड सिलेक्टिव वीडियो अपलोड किया, और जब उनसे पूछा कि आप सब कुछ दिखाइए तो उन्होंने बात से मुकर के बिल्कुल डाइवर्जन मार लिया। जो वीडियो मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया है वो डिस्टॉर्टेड है। मैं आपको कह रही हूं वो हेविली एडिटेड है, और अब मामला सब जुडिस है। मैंने अपनी कंप्लेन दर्ज कर दी है। इंटेलिजेंस इनपुट से मुझे पता चला है कि मुझे और मेरे परिवारजनों को ये सिर्फ हल्की नहीं है, बहुत सिवियर डेथ थ्रेट है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि अगर किसी के स्क्रिप्चर से कुछ पढ़ना बोलना अगर मार काट की थ्रेट और धमकी इनवाइट करता है, तो फिर आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा था कि हम एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की कंट्री है एंड फ्री स्पीच एंड डिसेंट इज अ सेफ्टी वॉल्व ऑफ अ डेमोक्रेसी, तो क्या वो सही नहीं था? तो ये कौन लोग हैं जो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय की बात ना मान के इस तरीके की बदसूरत धमकियां मेरे और मेरे परिवारजनों के को भेज रही हैं? आपने जो पुलिस कंप्लेंट लिखाई है नूपुर, उसमें शिकायतकर्ता मोहम्मद जुबैर और सारी मतलब पुलिस को बाकायदा डिस्क्रिप्शंस दिया है, आपने सारी जानकारियां दी हैं। और मेरे पास था। मतलब इसके साथ साथ एक और सवाल है कि आप सुरक्षा की मांग भी कर रही हैं? जी बिल्कुल कर रही हूं, और पुलिस कह रही है, मैं नहीं, कि आपके खिलाफ मोहम्मद जुबैर ने जो मुहिम छेड़ दी है फेक न्यूज स्प्रेड करके, ये कंट्रोल में नहीं आ रही, क्योंकि ये भारत से भी बाहर से आ रही है। तो कल को अगर मैं दोबारा तिबारा कहूंगी, मेरे परिवारजनों को, और मेरा तो पब्लिक प्रोफाइल है, हल्की सी भी हानि पहुंची तो इसमें केवल और केवल 150% फेक न्यूज स्प्रेडर मोहम्मद जुबैर जिम्मेदार हैं। साथ में मैं आपको कुछ सुनाना चाहूंगी। आशा रखती हूं कि मोहम्मद जुबैर इनके खिलाफ भी ऐसी मुहिम छेड़ेंगे, तो फिर married as Aisha may Allah be pleased with her at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. This sign says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad peace be upon him married as Aisha may Allah be pleased with her at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. This sign says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad peace be upon him married as Aisha may Allah be pleased with her at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. अब अगर मैं आशा करती हूं कि मोहम्मद जुबैर का अगला ट्वीट होगा, मैंने तो खैर ऐसे कोट भी नहीं किया जैसे किए हैं, कि जाकिर नायक उनके धर्म के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, उनके धर्म को गाली दे रहे हैं और भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद मैं भी देखती हूं, अगर 1 लाख से ऊपर सरतन से जुदा की मांग और सामूहिक बलात्कार की मांग आती है तो क्यों नहीं करते? मैंने बोला ना, एक सिविल सोसाइटी है, डिबेट करते हैं। अगर किसी के स्क्रिप्चर से कुछ कोट करना अगर नफरत फैलाना है तो सवाल ही बदल गया, सवाल ही बदल गया। और मैं आपको क्या दिखाऊं, क्या दिखाऊं मैं आपको, मैं क्या क्या दिखाऊं आपको? द कॉल्स आई एम गेटिंग, द मैसेजेस आई एम गेटिंग, एंड मैं कितनी बारी दोहराऊं कम है, मेरे परिवार में से किसी को भी कुछ हुआ, करने वाला और उससे बड़ा अपराधी मोहम्मद जुबैर रहेगा। देख लीजिए आप, ये देखिए सब, ये देख लीजिए आप सब। आपको फोकस करना है, अब देखिए। मैं चाहती हूं दुनिया भर देखे। ये सभी एक ही समुदाय के लोगों की तरफ से आपको कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस? मुझे तो लोग बना के भेज रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, इसको कंपाइल करके भेजा है हमारे एक समर्थक ने कि दीदी आपके खिलाफ बहुत सीरियस मामला चल रहा है। कौन कौन से शहर से, कौन कौन से, वो लोग अपने आप मेरे पास सच में
इतना समय नहीं है अभी कि मैं 1 लाख में 1 लाख पढ़ूं। मेरे को अगला 1 महीना लग जाएगा। मैं आपको बता नहीं सकती और बयान नहीं कर सकती कि मैं इकट्ठा ही नहीं कर पाऊंगी कहां कहां से किस किस तरीके की धमकी मुझे आई है। और आज तो सुबह जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पुराने घर के अंदर लोग एकत्रित हो गए पूछने के लिए कि नुपुर शर्मा कहाँ है। ये बाकायदा मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली हेडक्वार्टर में मैंने करी है। नेचुरली जब पुलिस ही कह रही है कि आपकी जान को खतरा है। शुक्रिया बात